हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि बच्चे आज हमारा लेक्चर है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेट सपोज ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, इसकी फील्ड लाइंस बच्चे हमेशा आउटवर्ड होती है। वेरी सिंपल एंड इजी बच्चे। अभी इसकी आउटवर्ड फील्ड लाइंस है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये इसकी फील्ड है। फील्ड को हम आपको पता है कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, ये पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हो, इसको इधर से इधर तक आप लेकर जाना चाहते हैं। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। इधर से ये खुद ऐसे नहीं जाएगी। अगर आप इसी को V पोटेंशियल से लेकर जाना चाहते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है, इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको हम डेल्टा R से रिप्रेजेंट करें बच्चे। तो आपको इस पोटेंशियल का फार्मूला मैंने वेरी सिंपल बताया था, जो कि ये था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपका पोटेंशियल का फार्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था। अभी अगर हम बात करें वर्क की, बेटा एज आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी बच्चे इसमें फोर्स क्या है, अभी इधर से ये इसको पॉजिटिव क्या करेगी बच्चे, रिपेल करेगी। इसको ये अब इस तरफ जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, फील्ड में आप फोर्स पढ़ चुके हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाई थी, F इज इक्वल टू QE। तो ये बच्चे फोर्स जो है ये हो गई QE के बराबर। अभी ये इधर से इधर वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, मैंने उसको ये SP आपको पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैं उस डिस्प्लेसमेंट को अभी इस कंडीशन में डेल्टा R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जस्ट लेटर है, इसमें आप परेशान नहीं हुए बच्चे। अभी ये वाली देखें, फील्ड के अगेंस्ट में जब हम जाते हैं तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि इसको ये फोर्स इस तरफ में लगा रहे हैं, ये फोर्स, ये जो चार्ज है, ये फोर्स इसको इस तरफ में रिपेल करेगी, हम डिस्प्लेसमेंट उसकी अगेंस्ट में लेकर जा रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्क डन आपका नेगेटिव कहलाएगा। आप ये छोटी क्लासेस में वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के केसेस में पढ़ चुके होंगे। तो बच्चे इधर आप ये फोर्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो आप वर्क डन ये आपका नेगेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा। ये वाला वैल्यू इसमें रिप्लेस करें बच्चे, वर्क की जगह ये पूरा वैल्यू लिखिए। क्या लिखेंगे, -QE इंटू डेल्टा R अपान बच्चे Q से Q बेटा मर गया, तो क्या बचा, -E इंटू डेल्टा R। बच्चे ये तो बहुत ही एक सिंपल फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों हैं। तो इस फार्मूले का नाम बन जाता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चे इसकी डेफिनेशन ये मैंने ये डेफिनेशन मैंने लिखी है बच्चे, ये आप नोट कर लें। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या बन रही है। आप जैसे वर्क की छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फोर्स डॉट एस, तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या बताते हैं आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि वेरी सिंपल एंड इजी डेफिनेशन है बच्चे। अभी हम आगे चलते हैं। अभी आप इस नेगेटिव साइन का क्या मकसद है, वेरी सिंपल बच्चे। आप फील्ड का डायरेक्शन कहां है, इस तरफ, फील्ड का डायरेक्शन है बाहर की तरफ, आप इस चार्ज को लेकर जा रहे हैं इस तरफ। तो बेटा हमेशा याद रहे कि पोटेंशियल हमेशा अलोंग द फील्ड में क्या होता है, डिक्रीज। अगर ये बात इधर समझ में नहीं आई तो मैं इसको कुछ इस तरीके से इजी करके आपको समझाना चाहता हूं। लेट सपोज ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है। तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप बार बार पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव को हम कहते हैं लो पोटेंशियल, इसको कहते हैं इस तरफ होता है हाई पोटेंशियल। अगर बच्चे कोई चार्ज आप इधर से इधर लेकर जा रहे हैं तो मुझे आप खुद बताएं कि फील्ड क्या आप अगेंस्ट में जा रहे हैं या अलॉन्ग में जा रहे हैं। सर हम जो है ना फील्ड के अगेंस्ट में जा रहे हैं,
आप नहीं जा रहे, ये चार्ज जा रही है, फील्ड के अगेंस्ट में ये चार्ज मूव कर रही है, ये चार्ज मूव कर रही है अगेंस्ट द फील्ड। मुझे ये पता है इधर होता है लो पोटेंशियल, तो ये क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल की तरफ। फील्ड के अगेंस्ट में पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज, और अलोंग में क्या होता है, अलोंग में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये नेगेटिव साइन इसको शो कर रही है। नेगेटिव के दो मकसद होते हैं, एक का ये मकसद होता है कि वो जीरो से छोटा वैल्यू है, मगर इधर जो है ये कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं है, इधर ये मकसद है कि आप अगर ना बच्चे फील्ड की अलोंग जाएंगे ना बेटा, तो आप नहीं चार्ज को बेटा फील्ड की अलोंग लेकर जाएंगे ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अभी हम आगे चलते हैं बच्चे, तो बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर से फार्मूला बनाएं, ये वाला फार्मूला बन गया। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सर हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। ये पढ़ा है आपने, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज पोटेंशियल का विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आप जैसे जैसे चेंज करते जाए उसके हिसाब से उसकी जो पोटेंशियल में चेंज आएगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बेटा। इसके हिसाब से ये जो पूरी की पूरी टर्म है, इस V अपॉन डेल्टा आर, इसको बेटा हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी वजह से इस टॉपिक का दूसरा नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक का दूसरा नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नाम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इसकी दूसरा इस टॉपिक का नाम है। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको कहते हैं जब पोटेंशियल का चेंज आए डिस्प्लेसमेंट के साथ से। ये पोटेंशियल, ये देखें वेलोसिटी का चेंज आ रहा है टाइम के साथ से, जब पोटेंशियल का चेंज हो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पूरी टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका सिंपल दूसरा नाम है टॉपिक का। इस फार्मूला के हिसाब से बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस V अपॉन डेल्टा आर। तो यूनिट बनाएं इसका, V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, तो वोल्ट इनटू मीटर, ये इसका बेसिक बच्चे और यूनिट बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में मोस्टली एक एमडीके में क्वेश्चन आ चुका है, न्यूटन अपॉन कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स, या वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स 2, या वोल्ट इनवर्स मीटर। तो इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो न्यूटन अपॉन कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चे ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का न्यूटन, चार्ज न्यूटन अपॉन कूलम, और वोल्ट अपॉन मीटर बोथ आर सेम। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, जैसे आपको और ऐसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर आपको मिलती रहे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।